नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो वहीं ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं, केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। तो ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 31 जुलाई दिन गुरुवार, आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में भानु सप्तमी पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि भानु सप्तमी पर भगवान सूर्यदेव की उपासना करने से न केवल कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं, बल्कि आरोग्य जीवन की भी वरदान प्राप्त होता है। तो देखिए, आज भानु सप्तमी है और आज के दिन भानु की यानी कि भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य की अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान सूर्य आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि राशियों के हिसाब से दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। जीवन साथी किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आप अपने व्यवसाय में किसी के साथ पार्टनरशिप करने के बारे में सोच सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोग किसी एक्सपर्ट की राय के बिना आज निवेश बिल्कुल ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है। किसी काम के समय को पूरा ना होने के कारण आज आपका मन थोड़ा परेशान भी रहेगा। आपके लेन देन संबंधी मामलों को पूरा ध्यान देने का दिन है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जो भी जातक हैं, आज के दिन आपको सावधानी से कार्य करने की ज़रूरत है। खासकर अगर आप लेन देन का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सावधान रहें। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट की राय के कहीं निवेश बिल्कुल ना करें। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रेमी जन के लिए आज दिन बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में कुछ नए लोगों की आपको मदद भी मिलेगी। आपका निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। बॉस से कोई बात बहुत सोच समझकर बोलें। आपको अपने काम को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी है। किसी को धन उधार देने से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जो भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सबसे पहले जो भी पारिवारिक समस्याएं थी वो समाप्त हो रही हैं। अगर वैवाहिक जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी थी वो भी समाप्त होती दिख रही है और इसी के साथ आप तरक्की भी करने वाले हैं। बॉस के साथ आपके रिश्ते भी बहुत बेहतर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन आपको लेन देन के मामलों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की, जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कारोबार के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। मनोरंजन की चीज़ पर आज अच्छा खासा खर्च भी करेंगे। संतान के मन में चल रही उलझनों को जानने की कोशिश आज अवश्य करें। जिस काम को लेकर परेशान चल रहे थे वो आज आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से लोगों को मेल मिलाप करने का आज मौका मिलेगा। किसी काम को लेकर
योजना बनाकर चलें। अपनी जिम्मेदारी से पीछे बिल्कुल ना हटें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। आपको आज ननिहाल पक्ष के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मन आपका बहुत प्रसन्न रहने वाला है उनसे मिलकर। आप कुछ काम को लेकर अगर परेशान थे, उलझनों में फंसे हुए थे, तो आज के दिन वो सारी समस्याएं हल होती नजर आ रही हैं। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं स्वामी जी से कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं। पुराणों के अनुसार, लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कई पदार्थों से मिलके हुआ है। मान्यता के अनुसार इसका निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने इनका निर्माण किया था। इसमें 5 प्रमुख प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पत्थर से बने शिवलिंग, शैलजा से बने हुए शिवलिंग, रत्नों से बने हुए शिवलिंग को रत्नजा शिवलिंग कहा जाता है। शिवलिंग धातु से बनते हैं। लकड़ी से बने हुए शिवलिंग को दारूजा, मिट्टी के शिवलिंग को मृतिका के नाम से जाना जाता है। तो देखिए शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार जो है शिवलिंग के वो माने गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने शिवलिंग का निर्माण किया था। आज हमारी चर्चा इस पर ही जारी रहेगी। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ेंगे और अब बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। मन में उलझनें अधिक रहेंगी। किसी काम को लेकर संचय हो तो आप उसमें बिल्कुल आगे ना बढ़ें। जीवन साथी से आपको पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे अच्छी सफलता भी मिलेगी। विदेश में व्यापार करने वालों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचना होगा। नौकरी में कार्यरत लोगों के ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिससे उन्हें घबराने की आज कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कर्क राशि के जितने भी जातक हैं, सबसे पहले तो आज का दिन आपके लिए उलझनों और परेशानियों भरा रहने वाला है। आप कई कामों को लेकर, कई बातों को लेकर उलझे रहेंगे, लेकिन आपके जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलता दिख रहा है, जिससे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। आपके घर किसी अतिथि का आज आगमन भी हो सकता है। आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी की योजना बनाएंगे। आपको अपने बिजनेस की योजना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर निर्भर आज बिल्कुल ना रहें, नहीं तो काम पूरा आने में समस्या होगी। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, सबसे पहले तो आज के दिन जितने भी कार्य हैं आपको खुद से करने की ज़रूरत है। आप दूसरों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें, नहीं तो आपके काम अटक सकते हैं, काम पूरे नहीं हो पाएंगे। और इसी के साथ आज के दिन आप लेन देन के मामलों में भी थोड़ा सतर्क रहें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार के किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी आज दूर होगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। आय को बढ़ाने के स्रोत पर पूरा ध्यान देंगे। किसी दूर रह रहे परिजन से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। किसी पुरानी गलती के लिए आपको बॉस से आज डांट भी खानी पड़ सकती है। आपको महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपका शुभ रंग है खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें कोशिश करनी है कि आज के दिन आप अपनी गलती को बिल्कुल भी ना दोहराएं। आपको आज के दिन अपने बॉस से डांट भी खानी पड़ सकती है। ऐसे में आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। निराशाजनक सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगी। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आपके लिए दिन कितना खास रहने वाला है। फिलहाल आज हम शिवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी से ये भी जान लेते हैं कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर होता है। ज्योतिर्लिंग वो होता है जहाँ स्वयं भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति अथवा प्रकाश, और लिंग का अर्थ है यानी प्रकाश रूपी शिव का चिन्ह। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दिव्य अवतरण के स्थल को माना जाता है। इसके बारे में पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण में विस्तार से बताया गया है। जबकि शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक रूप है जो शिव के निराकार स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ स्वयंभू भी हैं और फिर उन्हें मंदिरों में स्थापित किया जाता है। तो देखिए, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में भी बहुत अंतर है और कहा जाता है कि भगवान शिव के किसी भी स्वरूप की अगर आप पूजा कर लें, किसी भी मंदिर में जाकर आप भगवान शिव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा दें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अपने काम में जोश और उत्साह से आगे बढ़ेंगे। आप अपने खर्चों पर ध्यान दें। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग अपने काम पर पूरा ध्यान दें। पारिवारिक मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान की संगति पर आज विशेष नज़र रखें। किसी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बिजनेस में आपकी कोई लंबे समय से अटकी हुई डील आज फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन सावधान रहने की ज़रूरत है और हर एक काम पर आप अगर ध्यान देंगे और ध्यान से काम करेंगे तभी आपके सभी कार्य समय से पूरे होंगे। आपको पारिवारिक जीवन में भी परिवार के लोगों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। संतान की संगति पर भी आप आज के दिन विशेष ध्यान दें। यात्रा के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ आज के दिन आपको कुछ मामलों में सावधान भी रहने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों के लिए बहुत अच्छा योग बना रहा है। आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। अपने कीमती सामान की सुरक्षा अवश्य रखें। आर्थिक मामलों में किसी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल ना करें। घूमने फिरने के दौरान आपको आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। भाई बहन से आपकी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको अच्छी जानकारियां, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन अजनबियों पर भरोसा करने से आपको बचना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको धैर्य और साहस से काम लेने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों से रिश्ते बेहतर बनाएं में सहयोग करते रहें। आपकी किसी बात से आपकी माताजी आज नाराज हो सकती हैं। राजनीति में जुड़े लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में कोई गलती दोबारा न दोहराएं। आसपास रह रहे लोगों को सोच समझकर आज आप बात करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए जितने भी धनु राशि के जातक हैं उन्हें आज के दिन सोच समझकर लोगों से बातचीत करने की ज़रूरत है। वाणी में संयम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में अगर आपसे पहले कोई गलती हो गई है तो ध्यान रखें कि दोबारा कोई गलती बिल्कुल ना हो। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपको ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। पारिवारिक रिश्तों को भी आपको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। आज के दिन माताजी से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। माताजी आपसे नाराज़ हो सकती हैं, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। आगे की जो बची हुई राशियाँ हैं इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि किस किस प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। एक है अंडाकार शिवलिंग।
ये शिवलिंग मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। पारद शिवलिंग ये धातु से बना शिवलिंग होता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तीसरा है स्वयंभू शिवलिंग, जहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट होते हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग। एक है देव शिवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को देव शिवलिंग कहते हैं, जबकि असुरों द्वारा स्थापित शिवलिंग को असुर शिवलिंग कहते हैं। वहीं पौराणिक काल में व्यक्ति द्वारा स्थापित शिवलिंग को पौराणिक शिवलिंग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा शिवलिंग पत्थर, धातु, मिट्टी, गोबर या अन्य सामग्री को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो देखिए, शिवलिंग भी कई प्रकार के होते हैं और कहा जाता है कि शिव जहाँ पर बसते हैं वहीं के हो जाते हैं, और जो उनकी पूजा करता है, जो उन्हें वहाँ पर लेकर आता है, भगवान उसी के हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह है, अगर मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं तो उन्हें हम पारद शिवलिंग कहते हैं, और वहीं अगर देवताओं द्वारा कोई शिवलिंग स्थापित किए जाते हैं तो उन्हें देव शिवलिंग कहते हैं। तो इसी तरह से शिवलिंग के अलग अलग प्रकार जो है वो बताए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती भरा रहने वाला है। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आप अपने करियर में आगे बढ़ने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। आपको अपने सहयोगियों से बात सोच समझकर आज करनी होगी। कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा मुकाम हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आज का दिन जीवन साथी का सहयोग सानिध्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी काम को लेकर जल्दीबाजी दिखाने से आज आपको बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ, गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप काम करेंगे तो आपके काम में गड़बड़ी हो सकती है। सावधानी से कार्य करें। जीवन साथी का पूरा साथ आपको मिलता दिख रहा है। लेन देन के मामले में आपको खासा ध्यान देने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए आय के स्रोत बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के कार्यरत लोगों को मान सम्मान में आज वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से आज सबक लेना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय रहने वाला है आपका। परिवारजनों के साथ आप कहीं धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं जहां आपका खूब मन लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी राशि कुंभ है, तो आपको पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल नहीं काम आएगी। आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए बुद्धि विवेक से काम लेने के लिए रहेगा, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। आप अपने लक्ष्य को पकड़कर चलें। आपके मित्र आपको काम के सलाह आज दे सकते हैं। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। प्रेमीजन अपने साथियों से कोई बात सोच समझकर करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपके रुके हुए कार्य आज पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक मामलों में मिल बैठकर आज आप बात करें। आज आपका शुभ रंग है सुनहला रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं, आपको बता दें कि आज के दिन माता पिता से आप आशीर्वाद जरूर लें। आपके सभी रुके हुए कार्य आज के दिन पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक मामलों को भी आपको बैठकर उनसे बातचीत करके सुलझाने की जरूरत है। आप अगर अपने साथी से कोई बात कर रहे हैं तो सोच समझ कर बोले, नहीं तो उनकी नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। विपरीत परिस्थिति भी आज के दिन बन सकती है, लेकिन आपको पूरी तरह से धैर्य बनाकर रखना होगा। दोस्तों की सलाह भी आपके आज के दिन खूब काम आने वाली है। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं स्वामी जी से कि किस शिवलिंग की पूजा से क्या लाभ मिलते हैं। पुराणों के अनुसार शिवलिंग स्फटिक के बने शिवलिंग को भी आप पूजा कर सकते हैं। इसमें निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं घर पर क्रिस्टल के बने हुए
शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं और वो जिन गुणों का विकास करना चाहता है उसमें उसको सफलता भी प्राप्त होती है। जबकि वहीं विवाहित महिलाओं को मोती के बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे वो शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में उनके खुशहाली आती है। वहीं भस्म शिवलिंग की पूजा अघोरी या फिर तंत्र मंत्र की साधना की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। यदि आपके पास धन की कमी है और कर्ज में फंसे हुए हैं तो आपको फूलों से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको जौ, गेहूं और चावल के बने हुए शिवलिंग की पूजा करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। बिल्कुल, तो देखिए आपको हमने विस्तार से बता दिया है कि किस तरह से शिवलिंग के अलग अलग प्रकार हैं और अगर आप खुद से शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चन कर रहे हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसके अनुसार आप भगवान शिव के शिवलिंग को बनाएं और उसकी पूजा करें। आपकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूरी हो जाएंगी। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं आज भानु सप्तमी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। भानु सप्तमी के दिन गुड़ और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। व्यापार में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भानु सप्तमी पर तांबे के बर्तन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। घर पर 7 घोड़े वाले रथ पर सवार भगवान सूर्य की तस्वीर लगाएं। आर्थिक तंगी अगर आपके यहाँ है तो सूर्य देव की आरती करें और कथा अवश्य सुनें। सूर्य देव को आप भोग में खीर, गुड़ का हलवा व अन्य घर की बनी हुई मिठाई अवश्य चढ़ाएं। इस दिन लाल वस्त्र, गेहूं, तांबे के बर्तन और गुड़ का दान करने से पितृदोष का भी निवारण हो जाता है। तो देखिए आपको बहुत ही सरल से उपाय भानु सप्तमी के दिन करने हैं। आपके इन सभी उपायों से आपकी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं और भगवान सूर्य की कृपा आप पर बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अगर आपके मन में भी सवाल है, आप स्वामी मनीश्वरानंद जी से अपने सवाल के जवाब चाहते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के शो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।